हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसे 1922 में लिखा था। अब देखते हैं इस पोएम में क्या है। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. इसमें पोइट कह रहे हैं कि ये जो जंगल है, ये जो पेड़ पौधे, बहुत सारी वुड्स हैं, मैं जानता हूँ ये किसके हैं, और ये जिनके भी हैं उनका घर जो है वो विलेज में है, गांव में है। एंड ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। वो मुझे देख नहीं सकते और वो मुझे रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मुझे देख तो नहीं सकते, तो मैं उनका जो जंगल है मैं उन्हें अच्छी तरह देख सकता हूँ। जो पेड़ पौधे जो भी यहाँ पर हैं, मैं इस नेचर को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. और इनका जो ये घोड़ा है, ये घोड़ा सोच रहा है, ये कह रहा है कि मेरा जो घोड़ा है वो शायद सोच रहा होगा कि ये जो मेरा मालिक है ये बीच में ही क्यों रुक गया, जंगल के बीच में। ना तो यहाँ पर कोई फार्म हाउस है, ठहरने की कोई जगह, तो ये जंगलों के बीच में इस तरह से क्यों रुक गए। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ रही है, और ये जो है पूरे साल का सबसे अंधेरा इवनिंग है, द डार्केस्ट इवनिंग। फिर ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। तो वो अपना सिर हिलाता है ये पूछने के लिए कि कहीं उससे कुछ गलती तो नहीं हो गई, उसका मालिक इस तरह बीच में आके क्यों खड़ा हो गया जंगल के बीच में। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। और उस जंगल के बीच में किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय पेड़ पत्तों के। वहाँ हवा चल रही थी, हवा का और जो स्नोफॉल हो रहा था उसका। बस ये स्नोफॉल और तेज़ हवा, बस इन्हीं सब का आवाज़ उन्हें आ रहा था। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वहाँ पर वो खड़े होकर बहुत देर से उन वुड्स को, पेड़ पौधों को, लकड़ियों को देख रहे थे। वहाँ का जंगल काफ़ी डार्क और डीप था, वो उनमें खो चुके थे, लेकिन अब उन्हें जाना था। बिकॉज आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। उनका कहना है कि मेरे और भी कुछ प्रोमिसेस हैं, मुझे कहीं और भी जाना है। और ये लास्ट दो लाइन जो है वो काफ़ी फेमस है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब मुझे अभी बहुत चलना है, बहुत आगे तक जाना है। तो इसका लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं कि लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। इससे पहले कि वो रिटायर्ड हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी रहती हैं, या तो मरने से पहले लाइफ में बहुत आगे जाना है। तो अलग अलग लोग अलग अलग इस बात का मीनिंग निकालते हैं, बट ये फेमस लाइन है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। So I hope you understood the poem. In the next class, we'll discuss the question answer and the references. Thank you. Have a good day.